हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी अच्छा कार्य शुरू करने से पहले हम कहते हैं कि श्री गणेश करो। विघ्न विनाशक, दुख हरता, सुख करता, सिद्धि विनायक को याद करो। उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है, लेकिन क्या उनको याद करना, उनकी महिमा करना इतना काफ़ी है? क्यों ना हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उनके जीवन की तरह बनाने का प्रयास करें। वास्तव में गणेश जी हमको जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि किस तरह से गणेश जी हमको जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। उनके प्रत्येक अंग किस बात की ओर इशारा करते हैं, क्या संदेश देते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। गणेश जी की खाली महिमा करना, उनको याद करना काफ़ी नहीं है। हमको उनके जीवन से प्रेरणा भी लेना है। उनकी शक्तियाँ, उनकी विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है। किसी भी देवी देवता की पूजा करना काफ़ी नहीं है। हमको उनके जीवन की तरह अपने जीवन को बनाना चाहिए। जो अच्छे कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए हैं, उनसे सीखना चाहिए, उनको धारण करना चाहिए जितना हो सके। मन, कर्म, वचन से शुद्धिकरण करें स्वयं का, ये ज़रूरी है। उनके जैसे कर्तव्य मार्ग पर चलें। परमात्मा सबसे पहले हमारे अहंकार के सिर को काटते हैं, हमारे बॉडी कॉन्शियसनेस के सिर को काटते हैं, ताकि हम ईश्वर के रास्ते पर सही तरीके से बिना विचलित हुए चल पाएं। शंकर जी ने भी गणेश जी का सर काटकर फिर एक हाथी का सर उनके सर पे लगाया। वो चाहते तो सेम उसी सर को वापस लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सर वापस नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने उस अहंकार रूपी सर को काट दिया और सोल कॉन्शियसनेस, बुद्धि से भरे हुए सर को उन्होंने स्थापित किया, और वो एक हाथी का सर था। अगर हम गणेश जी के एक एक अंग को देखें तो वो हमको जीवन जीने का सही तरीका और ज्ञान को अपने जीवन में कैसे धारण करना है सिखाता है। नंबर 1, बड़ा सर, यानी कि वाइज इंटेलेक्ट, बड़ा सर बड़ी बुद्धि। नंबर 2, आंखें छोटी, यानी कि दूर तक देखना और फिर कर्म करना। जब हमारी आंखें छोटी होती है ना, यानी कि हम बहुत दूर तक देखते हैं। कोई भी कर्म करने से पहले उसके परिणाम को सोचकर ही उसको शुरू करना, फार साइटेडनेस। नंबर 3, मुंह छोटा, यानी कि कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना और सोच समझकर बोलना। नंबर 4, बड़े कान, यानी कि ज़्यादा सुनना पर अच्छा, टॉक लेस एंड लिसन मोर। गणेश जी के सिर्फ कान बड़े ही नहीं हैं, उनके कानों की शेप एक छलने के आकार की तरह है। उसका मतलब है कि अच्छा सुनना और व्यर्थ को फिल्टर कर देना। कुछ लोग कहते हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो, लेकिन अगर आपने उस गलत बात को भी सुन लिया एक बार, अगर उस गलत बात ने एंट्री कर ली कान के अंदर, तो दूसरे कान से निकलने तक का जो रास्ता होता है वो बुद्धि से होकर जाता है। तो उस व्यर्थ की बात की, बुरी बात की छाप हमारे बुद्धि में लग जाती है। तो व्यर्थ की बात को एंट्री करने ही नहीं देना, कान में जाने ही नहीं देना। आज हम मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज़ से कितना व्यर्थ, नेगेटिव, वेस्ट कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे मन की स्थिति का खराब होना स्वाभाविक है। इसलिए अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें और अच्छा ही सुनें। सिर्फ प्योर कंटेंट, लोगों की विशेषता ही आपको सुनना है, लेकिन चुगली, बुराई नहीं सुनना। नंबर 5, गणेश जी के 2 दांत हैं, पर उसमें से एक दांत टूटा हुआ है। हमारे जीवन में डुअलिटी है, एज बेस पर, जेंडर बेस पर, रिलीजन बेस पर, कास्ट बेस पर, मेल फीमेल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रोफेशन बेस पर। ये सब तमाम चीज़ें वहाँ होती है जहाँ पे बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, जहाँ पे देह अभिमान होता है, जहाँ पर अपने शरीर पे घमंड होता है, जहाँ पे ईगो होती है। हमको शरीर पे घमंड नहीं करना, हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ शिफ्ट होना है। हमको देह अभिमान नहीं करना। स्वयं को और सामने वाले को, हर किसी को एक आत्मिक दृष्टि से देखें। इस शरीर के रूप में ना देखें, इस आत्मा को देखें। अगर आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो विकार नहीं आएंगे, काम वासना जागृत नहीं होगी। इसलिए सोल कॉन्शियसनेस में आना ज़रूरी है, आध्यात्मिक ज्ञान में आना ज़रूरी है, आत्मिक ज्ञान में आना ज़रूरी है।
एक दंत, दो नहीं। नंबर 6 सूंड, उनकी सूंड से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और बुरे काम भी कर सकते हैं। पेड़ को उखाड़ना, घरों को तोड़ना, और अच्छे काम में किसी बच्चे को लेके जाना, किसी सामान को लेके जाना। जिस मनुष्य में सोल कॉन्शियसनेस आ जाती है, आत्मा जागृत हो जाती है, वो मनुष्य सॉफ्ट, लविंग और वाइज बन जाते हैं, बुद्धिमान और पावरफुल भी बन जाते हैं। आध्यात्मिकता हमको कमज़ोर नहीं बनाती है, आध्यात्मिकता हमको मजबूत बनाती है, हमको धैर्यवान बनाती है, हर परिस्थिति का सामना करना सिखाती है। कुछ लोगों की मानसिकता गलत है कि आध्यात्मिकता, ईश्वरीय ज्ञान हमको कमज़ोर बनाता है, लोगों से डरना सिखाता है, हम दबे दबे रहते हैं, सबकी सुन लेते हैं, पर उनकी ये सोच गलत है। नंबर 7 पेट बड़ा होता है गणेश जी का। पेट बड़ा मतलब हर तरह की बातों को संभाल लेना। एक बुद्धिमान इंसान अपने अंदर हर बात को संभाल लेता है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ नहीं करता। हर किसी की अच्छाई को देखो, बुराई को नहीं। हम जो देखना चाहते हैं हमको वही दिखाई देता है, इसलिए अच्छाई देखें, बुराई नहीं। नंबर 8 गणेश जी के हाथ में एक कुल्हाड़ी को दिखाते हैं, यानी कि अपने पाप, विकर्म, बुराइयाँ और बीमारियों को नष्ट कर देना। अपने खराब कार्मिक अकाउंट के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज कर देना ज्ञान से। नंबर 9 गणेश जी के हाथ में एक रस्सी को भी दिखाते हैं। रस्सी का मतलब है कि अपने जीवन को मर्यादाओं में बांधना। ये नहीं कि कुछ भी खाया, कुछ भी पिया, कुछ भी किया, कुछ भी बोला, कभी भी सो गए, कभी भी जग गए, ऐसा नहीं। एक मर्यादा वाला जीवन। मेडिटेशन के साथ साथ में हमको धारणा भी करनी है। मर्यादा मतलब संयम, नियम, डिसिप्लिन। सही सोचें, सही बोले, सही कर्म करें, सही खान पान रखें, सही धन कमाने का तरीका अपनाएं, मर्यादाओं की रस्सी से हमेशा बंधे रहें। ये सिखाती है हमको हाथ में ली गई रस्सी। नंबर 10 हाथ का इशारा, इस तरह हमेशा देने वाला। सबको दुआएं दो। हम सारा दिन हर किसी से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। प्यार चाहिए, भरोसा चाहिए, खुशी चाहिए, प्रशंसा चाहिए। नंबर 11 गणेश जी के हाथ में एक मोदक भी होता है, मीठा। सामने वाला कुछ भी करे वो उसका कर्म है, उसके कर्म के कारण अपना कर्म खराब नहीं करना। मतलब आध्यात्मिकता के रास्ते में, स्पिरिचुअलिटी में हमको सफलता मिलती है, हमको प्रशंसा मिलती है, लेकिन हमको उससे अपने अहंकार की गर्मी को नहीं बढ़ाना, क्योंकि मोदक बहुत मीठा होता है। तो मीठी चीज़ें हमारे लिए नुकसानदायक भी होती हैं। आध्यात्मिकता का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। आध्यात्मिकता हमको सिखाती है कि हर कार्य को एक तरीके से करना। जीवन जीने का तरीका, सोचने का, बोलने का, करने का, देखने का तरीका सिखाती है हमको आध्यात्मिकता। हमारे मन, वचन, कर्म में शुद्धि लाती है आध्यात्मिकता। ईश्वर से हमारा संबंध, हमारी नज़दीकी स्थापित करती है आध्यात्मिकता। नंबर 12 गणेश जी की मूर्ति में उनका एक पाँव डाउन रहता है और एक पाँव फोल्ड रहता है। डाउन पाँव का मतलब है दुनिया में सबके बीच रहते हुए सभी रिश्ते निभाओ, अपना कारोबार भी करो, कर्म भी करो, पर मोह माया में नहीं फंसना। मोह माया से खुद को डिटैच करो। किसी के खराब संस्कारों में आकर अपने अच्छे संस्कारों को नहीं छोड़ना, स्पिरिचुअलिटी को नहीं छोड़ना। ये सिखाता है हमको गणेश जी का वो फोल्ड हुआ लेग। इसी प्रकार मनुष्य भी अपने कर्म इंद्रियों से कुछ ना कुछ सोचता रहता है, तो हमको अपने कर्म इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहना, अपनी कर्म इंद्रियों पर अपना कंट्रोल करके रखना। चूहा मतलब विकार। चूहा आपने देखा होगा कभी भी कहीं भी घुस जाता है, दरवाजे बंद भी होंगे फिर भी पता नहीं कहाँ से निकल के अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार विकर्म, पाप, बुराई भी कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए ईश्वर से योग और याद की यात्रा में रहें, उनसे अपना सुमिरन, ध्यान बना के रखें। नंबर 14 गणेश जी के साथ में रिद्धि और सिद्धि, उनकी दो पत्नियों को भी दिखाते हैं। रिद्धि और सिद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस। जब हम इन सभी बातों को अपने जीवन में काफ़ी हद तक धारण कर लेते हैं तो हमको सफलता और प्रॉस्पेरिटी के लिए भागना नहीं पड़ेगा यहाँ वहाँ। ये हमेशा हमारे साथ ही चलेंगी, प्रॉस्पेरिटी और सक्सेस, वैभव और सफलता। और आखिरी में एक कहानी भी है। गणेश जी को और उनके भाई को बोला गया कि जाओ पूरे संसार का चक्कर लगा के आओ, और जो पहले आएगा वह सबसे महान होगा। तो उनके भाई चले जाते हैं पूरे संसार का चक्कर लगाने के लिए,
लेकिन गणेश जी ने वहाँ बैठे अपने माता पिता के ही चारों तरफ चक्कर लगा लिए। आज हम जीवन में बड़ी मेहनत करते हैं, खुशी के लिए, शांति के लिए, धन के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए। जिस मनुष्य का कनेक्शन ईश्वर से होगा, गॉड से होगा, उसका हर थॉट प्योर होगा और उसको खुशी, शांति, धन, रिश्तों के लिए यहाँ वहाँ भागना नहीं पड़ेगा। रियल हैप्पीनेस, रियल लव, रियल रिलेशनशिप उसको यहीं मिल जाएगा। दुनिया के चक्कर लगाने, यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर में बैठकर ईश्वर से ध्यान लगाएं, योग लगाएं, मेडिटेशन करें। यहाँ वहाँ भटकने की दूर दूर ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ईश्वर को चाहिए आपका सच्चा लगाव, जुड़ाव, अपनी इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। और ये किसी एकांत में, शांति के माहौल में, अपने घर में बैठकर आप आराम से किसी भी समय कर सकते हो। सुबह, दिन, शाम, जब आपको टाइम मिले आप ईश्वर से अपना योग स्थापित कर सकते हो अपने खुद के तरीके से। बहुत सिंपल है, सहज है। तो गणेश जी का माता पिता के चारों ओर चक्कर लगाने का मतलब है कि ईश्वर से आप सही रूप में जुड़े रहें, उसकी याद की यात्रा में रहें, तो आपको सच्ची खुशी, शांति, धन, अच्छे रिश्ते नेचुरली ही प्राप्त हो जाएंगे। और अगर आप उनके भाई की तरह यहाँ वहाँ भटकोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं होगा, वक्त भी ज़ाया होगा। आज से सिर्फ गणेश जी की पूजा नहीं, सिर्फ डांस नहीं, सिर्फ मूर्ति की स्थापना नहीं, हमको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है और उनके तरह जीवन बिताना है। इस तरह से गणेश जी हमको एक सही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं।